हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एवरी कंट्री पार्ट 2 में। लास्ट एपिसोड में हमने ए टू आई तक कवर किया था। आज भी आई से बचे हुए कंट्रीज से शुरू करेंगे। पार्ट 1 में हमने लास्ट कंट्री इंडिया के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट जाना और अब जानेंगे उसके आगे। इंडोनेशिया में एक मरी हुई मांता रे फिश की कीमत $500 से भी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर ये मांता रे फिश आपको ज़िंदा चाहिए होती तो आपको $10 लाख पे करना पड़ता। अरे हैरान मत होइए, इतनी ज़्यादा कीमत इसलिए क्योंकि ये फिश एक्सटिंक्ट होने के कगार तक पहुंच गई थी। ईरान में वर्ल्ड लार्जेस्ट सैंडविच का रिकॉर्ड बनाया गया था। वैसे देखने से ये सबसे बड़ा सैंडविच दिख रहा था, लेकिन इसके साइज को नापने से पहले ही लोगों ने इस पर हमला बोल दिया और इसे हजम कर गए। अफसोस इसके साइज का पता नहीं चल सका, बट स्टिल देखने से ये आज तक का सबसे बड़ा सैंडविच दिखाई देता है। इराक ही वो देश है जिसने आज से 5500 साल पहले चक्के का इस्तेमाल करना बताया था। वो अलग बात है कि उस वक्त इराक को मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। आयरलैंड एक ऐसा देश है जिसने यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में लगातार जीत हासिल की है। अब तक इसने 7 बार जीता है, जिसमें कि 3 बार 1992, 1993 और 1994 में लगातार जीत मिली थी। इजराइल वेल आई कांट स्किप दिस कंट्री, चाहे ये लोग कैसे भी हों। एनीवेज, अल्बर्ट आइंस्टाइन इजराइल से थे और इजराइल ने इनको प्रेसिडेंट बनने का ऑफर भी दिया था, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। माय ओपिनियन इज अच्छा किया, एटलीस्ट दुनिया आइंस्टाइन की इज्जत तो करती है। इटली में 2004 में हर पुलिस स्टेशन में किसी 2 पुलिस वालों को लैम्बोर्गिनी डोनेट किया गया। वाव! पहले ये सुपर कार हाईवे पेट्रोलिंग के काम में आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद से इसे जनरल पुलिस पेट्रोलिंग में शामिल कर लिया गया। जमाइका के फ्लैग में रेड, ब्लू या व्हाइट नहीं है और ये चीज़ जमाइका को सबसे अलग फ्लैग वाली कंट्री बनाती है। जापान में 100 साल की उम्र वाले बुजुर्ग की गिनती तकरीबन 80,000 है। मतलब पूरी आबादी में हर 1500 जवान लोगों में एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। जॉर्डन में 19वीं सेंचुरी के आसपास एक स्विस एक्सप्लोरर ने पेट्रा की पहाड़ी की खोज की थी। उससे पहले तक इसके बारे में किसी को पता नहीं था। हैरानी की बात यह है कि पेट्रा की पहाड़ी 300 BC में बनाई गई थी और अब तक वो ज़मीन के अंदर दबी थी। कजाकिस्तान का लेक बाल्कशाह इतना बड़ा है कि इसकी एक साइड से मीठा पानी बहता है और उसकी दूसरी साइड से पानी खारा है। ऐसा नेचुरल फिनोमेना और कहीं नहीं है। केन्या फेमस है विल्डरबीस्ट माइग्रेशन के लिए। डू यू नो व्हाट्स विल्डरबीस्ट माइग्रेशन? ये देखो, हर साल करीब जुलाई से अक्टूबर के बीच यहाँ 1 मिलियन से ज़्यादा जिराफ्स, जेब्राज, विल्डरबीस्ट का माइग्रेशन देखा जा सकता है, जो कि मसाई मारा के रिजर्व में होता है। किरीबाती का नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने। खैर, यहाँ दुनिया का सबसे एडवांस टाइम सिस्टम चलता है जो कि UTC+14 है। मतलब ये पहली कंट्री होती है जिससे पहले सनराइज देखने को मिलता है। कोरिया द नॉर्थ कोरिया में प्रेसिडेंट वाला पोस्ट किम टू संग के मरने के बाद ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद से वहाँ के लीडर को सुप्रीम लीडर कहा जाने लगा। वैसे तो कोरिया के बारे में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो और किसी देश में नहीं होती। इस पर एक पूरा एपिसोड बनाया जा सकता है। कोरिया द साउथ कोरिया की बात करें तो इनके यहाँ भी ऐसी बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं जो कहीं नहीं होती, लेकिन इनमें से एक बेस्ट चीज़ है इनका फ्लैग, जो कि बहुत सारे मैसेजेस का सिंबल है। इनके फ्लैग के अंदर का व्हाइट पीस यानी शांति के लिए होता है, रेड कलर पॉजिटिविटी के लिए एंड ब्लू नेगेटिविटी के लिए। और रेड एंड ब्लू से बना सर्किल ये बताता है कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी दोनों बैलेंस में होना चाहिए।
इस सर्किल के साइड्स में बने जो लाइंस हैं उसे ट्राइग्राम्स कहते हैं, जो कि लेफ्ट से देखा जाए तो हेवन, उसके राइट में वाटर, उसके नीचे अर्थ और उसके लेफ्ट में फायर है। और ये सब का एक साथ होना इस फ्लैग को यूनिक और अमेजिंग बनाता है। कुवैत की करेंसी अब तक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू की है, जो कि एक कुवैती दिनार का मतलब $3.27 होता है। किर्गिस्तान को देखा जाए तो इसके बॉर्डर्स आसपास के मुल्कों के अंदर तक घुसे हुए हैं और इसलिए ये कंट्री बाकियों से यूनिक है। लाओस को लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक ऐसा वक्त था जब लाओस में दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथी मिलते थे। लेकिन अगर आज की बात करें तो यहाँ अब 800 हाथी के आसपास जिंदा हैं। वक्त के साथ साथ हाथियों की तादाद मिलियन से कुछ हंड्रेड्स तक आकर रुक गई। लैटविया का ऐसा कुछ खास नहीं है, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढने से यह पता चला कि इस देश को आज़ादी 4 मई को मिली थी और इसी दिन को स्टार वॉर्स डे कहते हैं। आई नो दिस इज़ बोरिंग और आधे से ज़्यादा लोगों को स्टार वॉर्स का कुछ पता नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि हर देश की कुछ बात इंटरेस्टिंग लगे। लेबनान की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ मैट्रिक्स मूवी वाले कीनो रीव्स का जन्म हुआ था। आई नो बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं था। इनका जन्म लेबनान के कैपिटल बेरिट में हुआ था। लेसोथो के बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं होगा, आई एम श्योर। लेसोथो एक छोटा सा देश है जो चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरा हुआ है। बट ये बात हैरान करने वाली नहीं है। हैरान करने वाली बात यह है कि चारों तरफ से साउथ अफ्रीका से घिरे होने के बावजूद भी लेसोथो के ट्रेडिशन, लैंग्वेज और हर चीज़ साउथ अफ्रीका से बिल्कुल अलग है। आप इसे ट्राइबल कंट्री भी कह सकते हो। लाइबेरिया का फ्लैग यूएस के फ्लैग के जैसा क्यों है? क्योंकि लाइबेरिया को आज़ाद करवाने का काम अमेरिका के फ्री पीपल ने किया था और इसके रिस्पेक्ट में लाइबेरिया ने अपना फ्लैग यूएस के जैसा कर लिया। हाउ स्वीट। लीबिया में आज तक बस एक ही राजा बनाए गए, जो कि 1951 से 1969 तक ही रूल किए और इस दौरान लीबिया को यूनाइटेड किंगडम ऑफ लीबिया कहा जाता था। क्या आप एक कंट्री रेंट पर लेना चाहेंगे? अगर हाँ, तो लिechtenstein को एक रात में रेंट पर लेने का किराया ज़्यादा नहीं है। आपको इसके लिए बस $70,000 पे करने होंगे और पूरा देश एक रात के लिए आपका। सौदा बुरा नहीं है बॉस। लग्जमबर्ग एक अकेला ऐसा देश है अब तक जहां 2020 से हर तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पब्लिक के लिए फ्री कर दी गई है। मेडागास्कर की 90% वाइल्ड लाइफ इस पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते, ये बस मेडागास्कर में ही है। तो सोचना क्या है वाइल्ड लाइफ लवर्स, एम्बेसी जाओ, ठप्पा लगाओ, मजे उठाओ। मालावी का भी नाम नहीं सुना होगा आपने। खैर, मैंने भी नहीं सुना था, लेकिन मालावी में एक लेक है जिसका नाम मालावी ही है और इसको कैलेंडर लेक भी कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई 365 माइल्स की है। 365 से मतलब एक साल और इसलिए इसे कैलेंडर लेक कहा जाता है। मलेशिया में पूरी दुनिया के 20% स्पीसीज रहते हैं और ये मेगा डाइवर्स कंट्री का हिस्सा भी है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ के प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत रेयर और बाकी के दुनिया से थोड़े ज़्यादा हैं पॉपुलेशन में। मालदीव्स का कुछ नहीं है बोलने को, बट ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड के अक्सर एक्टर कभी भी मुंह उठाए चले आते हैं यहाँ। वैसे मेरे पास एक चीज़ है मालदीव्स से रिलेटेड और वो है ये पिक्चर। ये मालदीव्स की कैपिटल सिटी माले है। माली में 14th सेंचुरी में एक राजा गुजरे थे जिनका नाम मानसा मूसा था और कहा जाता है कि ये उस वक्त के सबसे अमीर इंसान थे जो कि $400 बिलियन के मालिक थे। डोंट माइंड, अगर देखा जाए तो अभी के रिचेस्ट पर्सन अमेजन वाले जेफ बेजोस के पास 2021 में $177 बिलियन हैं। इट मीन्स कि मूसा साहिब कुछ ज़्यादा ही अमीर थे जिसको आज तक किसी ने टक्कर नहीं दी। माल्टा को उसके हीरोइक और अपने लोगों के लिए डिवोटेड होने का अवार्ड 1942 में मिला था, जो कि इनके फ्लैग में देखा जा सकता है। इस अवार्ड को जॉर्ज क्रॉस कहते हैं। मार्शल आइलैंड की कहानी इंटरेस्टिंग है। सैल्वाडोर नाम का एक आदमी 2012 में मेक्सिको के तट पर फिशिंग कर रहा था और तेज़ तूफान की चपेट में आकर खो गया। वो समुंदर में गायब हो गया, ढूंढने पर नहीं मिला, लेकिन 438 दिनों के बाद इसकी खबर मार्शल आइलैंड से आई, इसलिए ये जगह मशहूर है। मोरिटानिया के समुंदर के किनारे को ग्रेवयार्ड ऑफ शिप कहते हैं क्योंकि यहाँ पर टूटे भटके हुए शिप आपको सैकड़ों की तादाद में मिलेंगे। मॉरिशस एक खूबसूरत जगह है। इसकी कहानी भी बहुत लंबी है, लेकिन अमेजिंग फैक्ट ये है कि यहाँ भोजपुरी बोली जाती है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एंड फ्रेंच। मेक्सिको के बारे में कहते हैं कि यह डूब रहा है क्योंकि मेक्सिको सिटी को एक लेक के ऊपर बनाया गया था। माइक्रोनेशिया ने यूएस से आर्मी के लिए समझौता किया हुआ है जिसके तहत यूएस आर्मी माइक्रोनेशिया को डिफेंड करती है।
मोनाको के 30% लोग मिलियनायर हैं। मंगोलिया सबसे कम आबादी वाला देश है, इतना कम कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 2 लोग रहते हैं। मॉन्टेनेग्रो को युगोस्लाविया से आज़ादी मिलने के बाद यहाँ का इंटरनेट डोमेन .yu से .me हो गया। देखने से पता चलता है यू टू मी। मोरक्को का यूनिवर्सिटी ऑफ अल करोइन 859 में बनाया गया था और ये अब तक का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है जिसमें अब मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाई जाती है। मोजाम्बिक की स्पेलिंग अब तक के सारे देशों से ज़्यादा स्क्रैबल पॉइंट वाली स्पेलिंग है। टोटल 34 पॉइंट्स बनते हैं इसके। म्यांमार में टी लीव्स का इस्तेमाल लगभग हर चीज़ में होता है। इसको लहपेट कहते हैं। यहाँ लोग इसका अचार तक बना लेते हैं और एक स्पेशल सैलेड में भी इसका यूज़ होता है। नामीबिया को 1990 में साउथ वेस्ट अफ्रीका के नाम से जाना जाता था। नाउरो में कोई कैपिटल सिटी नहीं है, लेकिन इसका येरेन डिस्ट्रिक्ट ही इसका डी फैक्टो कैपिटल है, जहाँ गवर्नमेंट की सारी चीज़ें की जाती हैं। नेपाल एक अकेला ऐसा देश है जिसका फ्लैग रेक्टेंगुलर नहीं है। नीदरलैंड्स के बैंक नोट पर जो इमेजिनेटिव पिक्चर्स हैं उसे हकीकत में कंस्ट्रक्ट किया गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है। न्यूजीलैंड का एक हिल है जिसका नाम ये है, आई कांट इवन रीड इट। नाइजर में एक रिवर है जिसका नाम भी नाइजर है। नाइजीरिया में नॉलीवुड है और नॉलीवुड से ही नाइजीरिया का 5% GDP आता है। यहाँ भी मशहूर फिल्में बनती हैं। नॉर्वे के एडिनबर्ग जू में रहने वाले एक पेंगुइन दरअसल एक ब्रिगेडियर हैं। यकीन नहीं हुआ? अरे सच कह रहा हूँ मैं। ब्रिगेडियर सर निल्स ओलाव 3 एक पेंगुइन है जो नॉर्वे के आर्मी में है। खुद देख लीजिए। ओमान एक ऐसी कंट्री है जहाँ के राजा के कहने पर सारी बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शंस कंप्लीटली वाइट कलर के होते हैं। पाकिस्तान तो वैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन उनमें से सबसे अलग ये है कि पाकिस्तान के एबोटाबाद से चाइना के जिंजियांग तक करीब 800 मील लंबी सड़क है। पर ख़ास बात यह है कि ये दुनिया की पहली ऐसी पक्की सड़क है जो इतने ऊंचाई पर बनाई गई, और ये 800 मील का सफ़र बेहद सुहाना और एक से एक खुशहाल नज़ारों से भरा हुआ है। पलाऊ के लेक में स्ट्रिंग जेलीफिश की भरमार थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये जेलीफिश इवॉल्व होकर बिना स्ट्रिंग वाली बन गई और अब ये इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पनामा में पनामा कैनाल है जहां 14,000 जहाज हर साल क्रॉस करते हैं, जिसका एनुअल रेवेन्यू 2.5 बिलियन के करीब पहुंच जाता है। पापुआ न्यू गिनिया में इस दुनिया की सबसे ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है, जो कि करीब 850 है। पेरू में एक जगह है ला रिंकिनेडा जहां रहने के लिए कैंप्स बने हैं, और ये अब तक का दुनिया का सबसे ऊंचे पर बना हुआ सेटलमेंट में से एक है। फिलीपाइंस में एक आइलैंड है जिसका नाम वुल्कन है, और वुल्कन आइलैंड के अंदर एक लेक है और इसके अंदर भी एक आइलैंड है। इंटरेस्टिंग। पोलैंड 1990 से अपने बॉर्डर्स को अपने पास के कंट्री से शेयर नहीं करता, और ये जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद हुआ। पोर्टुगल में 2001 में सारे ड्रग्स को पहली बार यूज़ करने पर सज़ा देना बंद कर दिया, और हैरानी की बात यह है कि ऐसा करने से बहुत पॉजिटिव इफेक्ट हुए जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। कतर का सेक्स रेशियो 2020 में सबसे ज़्यादा था, आसान लफ्ज़ों में 3.4 मेल्स फॉर 1 वुमन। रोमानिया में सबसे ऊंचा स्कल्पचर बनाया गया जो कि डिसिबेलस का है, और ये डैशिया के लास्ट किंग थे। ये पूरा स्कल्पचर 55 मीटर लंबा है। रशिया में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अमेजिंग और फैसिनेटिंग हैं, लेकिन दिस वन लुक्स इंटरेस्टिंग टू मी। यहाँ पर कोला सुपर डीप बोर होल है जो अब तक का सबसे डीप होल है ज़मीन के अंदर। आपने मैरियाना ट्रेंच का नाम तो सुना होगा, अरे वही जो समंदर के अंदर का सबसे डीप होल है। लेकिन रशिया के ये बोर होल मैरियाना ट्रेंच से भी ज़्यादा गहरे हैं, जिसकी गहराई 12,262 मीटर की है। रवांडा के पार्लियामेंट में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, जो कि मर्दों के मुकाबले 61% है। सैन मैरिनो में 1600 में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन आज भी चल रहा है, और ऐसा किसी भी देश में नहीं है। साउथ ओमो में 1400 ईस्वी तक कोई नहीं रहता था। यहाँ पर आबादी पोर्टुगीज के आने के बाद आई। सऊदी अरब में अब तक का सबसे ऊंचा लाइट हाउस मौजूद है जो कि जिद्दा में है, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 133 मीटर पर है। सेनेगल में एक लेक है जो कि पूरी तरह से पिंक कलर का है। सर्बिया रास्पबेरी का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर देशों में से एक है। पूरी दुनिया का 95% रास्पबेरी यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है। सेशल्स अफ्रीका का पार्ट है जो कि इंडियन ओशन में है और अपने कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश है।
और एक खास बात यह है कि इसका फ्लैग बहुत खूबसूरत है। सीरिया लियोनी सनी लियोनी के नाम से रखा गया है। अरे मजाक कर रहा हूँ। सीरिया लियोनी को फ्री टाउन कहते थे क्योंकि इस देश को फ्री स्लेव्स ने मिलकर बनाया था। सनी लियोनी से इसका कोई रिश्ता नहीं है। सिंगापुर एक वाहिद ऐसा देश है जो अपने मर्जी के बिना ही आज़ाद कर दिया गया। कमाल है ना, यहाँ हमें लड़ लड़ कर आज़ादी मिली थी। सोलोमन आइलैंड का नाम सबसे अमीर किंग सोलोमन के नाम से रखा गया और कहा जाता है कि आइलैंड में राजा के ढेर सारे खजाने थे, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। सोमालिया के करेंसी का शॉर्ट कोड SOS है। कैन यू बिलीव इट? साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल सिटी हैं, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लोमफोंटेन। साउथ सुडान UN में जुड़ने वाला सबसे न्यू कंट्री है जो कि 2011 में UN में शामिल हुआ था। स्पेन ही वो जगह है जहाँ टमाटर वाला फेस्टिवल होता है। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा ही होगा। श्रीलंका वो पहला देश है जहां पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट की गई, जिनका नाम श्री मावो बंदर नाइके था। सबसे बड़े पिरामिड इजिप्ट में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पिरामिड सूडान में है। सूरीनाम का ज़्यादातर हिस्सा जंगलों में है। करीब 95% सूरीनाम में सिर्फ घना जंगल पाया जाता है। स्वीडन में सबसे ज़्यादा आइलैंड हैं जो कि करीब 2,67,570 की तादाद में हैं। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी सीढ़ी है जिसका टोटल स्टेप 11,674 है, जिसकी लंबाई करीब 3.4 किलोमीटर की है। सीरिया में दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट था जिसमें एक साथ 6,014 लोग खाना खा सकते थे। 2014 में इस रेस्टोरेंट को गिरा दिया गया। किसने गिराया, क्यों गिराया, ये हम सब जानते हैं। ताइवान में एक रेस्टोरेंट है जिसका थीम टॉयलेट है। यहाँ खाने से लेकर बैठने की जगह पर टॉयलेट या टॉयलेट सीट के जैसी हर चीज़ है। मेरे ख्याल से ऐसा सोचने वाले के दिमाग में पॉटी के सिवा कुछ नहीं होता होगा। तजाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसका साइज करीब 76 किलोमीटर का है। तंजानिया में सबसे छोटा वॉर हुआ था जिसे एंग्लो ज़ैंज़िबार कहते हैं। ये वॉर 38 मिनट्स तक चला था। लवली नोकझोंक। थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक का फुल नेम कुछ ऐसा है: सिटी ऑफ एंजल्स, ग्रेट सिटी ऑफ इमोर्टल्स, मैग्निफिशिएंट सिटी ऑफ 9 जेम्स, सीट ऑफ द किंग, सिटी ऑफ रॉयल प्लेसेस, होम ऑफ गॉड इनकारनेट, elected by विश्वकर्मन at इंदिराज बिहेस्ट। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में लिम्बो डांस की शुरुआत हुई थी। ये देख लो। टूनिशिया के एक खास लोकेशन की वजह से स्टार वॉर जैसी फेमस मूवी को यहीं फिल्माया गया था। टर्की में जो टर्की होता है उसे हिंदी बोलते हैं और इंडिया में इस परिंदे को टर्की बोलते हैं। हाउ फनी। तुर्कमेनिस्तान में एक जलता हुआ गैस फील्ड है जिसे जहन्नम का दरवाजा कहा जाता है। यूक्रेन का अर्सेल एनला रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दुनिया के सबसे डीपेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। ट्रेन बोर्ड करने के लिए 105 मीटर जमीन के अंदर जाना पड़ता है। इसके एस्केलेटर को देखो। यूएई में तो ना जाने क्या क्या चीजें हैं जो और कहीं नहीं है। तो सुनो: वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मॉल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेनिस कोर्ट, द फर्स्ट 7-स्टार होटल, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पिक्चर फ्रेम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर गार्डन। बस, वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, इतना तो देखोगे भी नहीं आप लोग। यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है जो कि करीब 165 मिलियंस ऑफ कप हर रोज़। यूएस तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे रिकॉर्ड्स वाला देश है, लेकिन शेयर करने लायक एक वियर्ड सी बात है। पूरे यूएस में 420 माइल मार्कर को कोई चुरा लेता है। ये जहाँ जहाँ लगा होता है वहाँ से गायब कर लिया जाता है। इसलिए हर चोरी की गई जगह पर अब 419.99 का माइल मार्कर लगा दिया गया और ये चोरी नहीं किया जा सका। कमाल का चोर होगा ना। यूरुग्वे के प्रेसिडेंट जोस मुजिका दुनिया के सबसे गरीब प्रेसिडेंट में से हैं। पूछो क्यों? क्योंकि ये अपने $12,000 का 90% डोनेट कर देते हैं और एक सिंपल लाइफ बिताते हैं। उज़्बेकिस्तान का पूरा हिस्सा दूसरे देश के बीच में आता है, देख लो खुद। वैनुआटू का नाम सच में मैंने पहली बार सुना है एंड आई गूगल्ड द मैप टू चेक वेयर इट इज लोकेटेड।
एनीवे, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप वैनुआटू की सिटीजनशिप खरीद सकते हो। इसकी कीमत बस $1,50,000 है और इस देश की ज़्यादातर रेवेन्यू इसी के थ्रू होती है। वेटिकन सिटी ही एक वाहिद ऐसा देश बचा है जहां एब्सोल्यूट मोनार्की फॉलो किया जाता है। वियतनाम के ज़्यादातर लोगों का सरनेम गुयेन है, जिसमें एन साइलेंट है। यमन के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, फिर भी एक बात बता ही दूं कि वाई से शुरू होने वाला एक अकेला कंट्री है ये। ज़ैम्बिया में नंबर्स ऑफ नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा हैं बाकी दुनिया से, जो कि करीब 32% एरिया कवर करता है ज़ैम्बिया का। जिम्बाब्वे के पहले प्रेसिडेंट का नाम बनाना था। 1982 में एक लॉ पास किया गया जिसमें यह बताया गया कि बनाना के नाम से मीमेज नहीं बनेंगे और ऐसा करने वाले को मुजरिम करार कर दिया जाएगा। इसका मतलब यहाँ मिनियंस वाली मूवी नहीं देखी जा सकती। अब बस बहुत हुआ। आई ट्राई टू प्रेजेंट यू समथिंग फनी एंड इन्फॉर्मेटिव। प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप लोगों को ये वाली सीरीज़ कैसी लगी। मिलेंगे फिर से कुछ नए पोस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।